अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है मैं आप लोगों को आज जो समझाना चाह रहा हूँ ना समझाऊँ। क्या मतलब आज नहीं पढ़ना? क्यों जी? छोड़ें यार, बातें छोड़ें। जब पढ़ाई का वक्त हो ना लेक्चर पढ़ने का तो पढ़ लेते होते हैं। कमाल है। आज नहीं पढ़ना? क्या पढ़ना है आज? क्या करना है हमने? बातें मुझे नहीं आती, मैं नहीं सुना सकता। अच्छा, वो हाजी साहब बोल रहे हैं जी। हाजी बैठे हैं ना पीछे, वो कहते हैं जी मुझे भी कुछ नहीं आता। वो उसकी भी सुन लें। अब उसकी बात सुने। देखिए ये वो हाजी है कि एक पठान है ना ये असल में। तो पठान साहब का काम क्या है कि एक मरतबा वो ना तबलीग पे चले गया किसी तबलीगी जमात के साथ। चिल्ला लगाया, चिल्ला काट के जब वापस आए तो जैसे ही वापस आए ना अपनी बेगम के साथ लड़ना शुरू कर दिया। उसका मार कुटाई शुरू हो गई। भी वजह क्या है? दोस्तों ने पूछा भी क्या है खान साहब, क्यों आप इतना हैपर होकर आ गए? हालांकि तो तबलीग के बाद जब बंदा वापस आता है तो बंदा तो खुश मिजाज होता है, बंदा अपने घर वालों के साथ एक अच्छा सलूक करता है। आप तो बड़े बदल गए हो, आप तो तबलीगी जमात के बाद वापस आते ही आपका तो रवैया चेंज हो गया। और कहते हैं बड़ा क्या बताऊँ आपको यार, वो बड़ा मैं ही सोच कहता हूँ ये दाढ़ी रखे और ये दाढ़ी नहीं रखता। तो वो जो दोस्त था वो बड़ा परेशान हो गया। वो कहता है खान तेरा खाना खराब हो यार, ये तो मर्द नहीं है ना, ये औरत है, इसकी दाढ़ी कहाँ से है? कहता है यार इरादा तो करे, इरादा तो करे, अल्लाह इरादे का भी जवाब देता है। तो ये जनाब सब जो हाजी बैठे हैं इनका ये हाल है आजकल के हाजियों का, जो बड़े नेक पाक साहब बन के बैठते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये बंदा कभी इसने कुछ बोला ही ना हो, कहा ही ना हो। अच्छा इधर भी बैठा जी एक, इधर भी सुन लो। हाँ जी तू सुना। पाशवीर है ये, पाशवीर का हाल सुनाओ जी। पाशवीर क्या करता है? पाप शबीर वो है, ये भी एक दिन ना तबलीगी जमात का चला गया। अब जब ये तबलीगी जमात के साथ गया ना, जैसे ही 2 दिन 4 दिन गुजरे तो तबलीगी जमात वाले इसका तारुफ करवाते थे। वो क्या ये पहले क्या था? तबलीगी जमात से पहले क्या था? ये ना थोड़ा सा जैसे कहते हैं नशाई टाइप का था, चर्च वगैरह पीता जनाब साहब, नशा करता था। तो उसको बाई चांस अल्लाह की तरफ से ना एक तबलीगी जमात आ गई, तो उन्होंने ऐसे मोटिवेट किया और वो तबलीगी जमात के साथ तबलीग में चला गया। और जब भी वो अब जाता है कहीं तो उसके दोस्त जो तबलीगी दोस्त हैं वो उसका तारुफ करवाते हैं, कहते हैं जी माशाल्लाह जी ये शबीर भाई हैं हमारे। ये शबीर भाई जो है ना ये जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ चले हैं तो बहुत नेक हो गए हैं, अल्लाह पाक ने इनका जो है ना हाथ थाम लिया है। ये जो थे ना पहले बड़े नशाई थे, शराबी थे, ये बड़ी भांग पीता था, चस पीता था, तो वो बड़ा परेशान होता। शबीर जो साथ गया था वो बड़ा परेशान होता। उसने 2 दिन 4 दिन देखा, आखिरकार एक दिन थक गया। क्या हुआ, एक दिन वो उसका साथी तबलीगी साथी खड़ा होकर उसका तारुफ करने लगा। अब तबलीगी जमात का तो ये था कि चलो इसका तारुफ करवा रहे हैं, जो लोग इस तरह के काम उल्टे सीधे करते हैं उनको भी थोड़ा ना जो है मोटिवेशन मिलेंगी और वो अल्लाह की राह में आ जाएंगे, अल्लाह तौबा करना शुरू कर देंगे। अब उस बंदे को कहता वो बंदा यार ये तो काम ख़राब है, मैं जहाँ भी जाता हूँ दलील होता हूँ तो ये मुझे हर जगह दलील करते हैं। तो एक दिन वो खड़ा होने लगा, उसका तबलीगी भाई उसके जैसे ही बात करते होते हैं दोस्तों से बात करने के लिए, तो उसके बाजू पकड़ के बिठाते, बैठ खान साहब मैं करता हूँ आज अपने बात। कहते जी आप कर दो, आप भी तो हमारे साथ माशाल्लाह हफ्ता हो गया, 8 दिन हो गया, आप हमारे साथ चल रहे हो, आप भी बात कर सकते हो, बयान करो। तो वो उसका हाथ पकड़ के बिठा दे और कहता है यार तुम मेरी गल सुन, गौर ना सुन लो। मेरा नाम शबीर है, मैं पहले शराब पीता था, मैं पहले चर्च पीता था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का पता सिर्फ मुझे था या मेरे रब को था। और अल्लाह का करम है जब से मैं इनके साथ जाना शुरू हुआ ना, पहले तो कहीं कोई मतलब ऐसा नाम निशान नहीं था, मुझे कोई नहीं जानता था कि चर्च भी है शराबी है। और अल्लाह का करम इन 8 दिनों में जितना इन्होंने मुझे मशहूर कर दिया ना, और जितना मैं इनके साथ चल के बदनाम हो गई, इतना तो मैं पहले पीने के बाद भी बदनाम नहीं था। तो ये शबीर साहब हैं, वो वाले शबीर साहब जो छुपे रुस्तम हैं, जो करते कुछ हैं होता कुछ है। तो इस तरह के बहुत सारे और बेचारे बैठे हैं जो अक्सर क्लास में ऐसे बन के बैठते हैं जैसे इन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, बड़े मासूम से। और जब पढ़ाने की बात आती है, नहीं सर नहीं, नहीं सर नहीं, आज नहीं पढ़ना, अभी आज नहीं। क्या करना है, आए क्या करने हो? अल्लाह के बंदे पढ़ने आए हो आप, घर का जो काम काज है वो छोड़ के आए हुए हैं, वालिदैन की फीसें आप लोगों के ऊपर खर्च हो रही हैं, वो आप लोगों को एक्सपेंसिव
जो आने जाने का खर्चा है वो बर्दाश्त कर लें। माशाल्लाह देखें नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं, यूनिफॉर्म के साथ बैग आप लोगों को उन्होंने लेकर दिया हुआ है। हर वालिदैन आप लोगों को छोड़ने के लिए आता है, लेने के लिए आता है। यार ये सारा कुछ आप लोग पढ़ाई के लिए तो कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई छोड़ दें, अगले दिन वो आप लोगों को मुंह भी लगाएं। तो किसी ने सीधे मुंह बात ही नहीं करनी, कहना चल 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 निकल जा कम कर। तो इस पढ़ाई को इतनी अहमियत दें कि आप लोगों को इस पढ़ाई की वजह से जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो कम अज़ कम आप लोगों को ना एक कायम दायम रहे। ये ना हो कि आज यहाँ आज एक दिन बैठ के चले जाएंगे, दूसरे दिन बैठ के चले, वो आदत जो बन जाएगी फिर आप लोगों को वैसे दिल नहीं करेगा पढ़ने का। जब दिल नहीं करेगा तो उन्होंने कहना कि चलो बहुत राख बस्ता तो छाड़ पढ़ाई नो पढ़ ले बड़ा। तो चुक आप तो अपना कई बोला चुक कसी चुक द्रांति चुक जाके पठे वर्ड उबाल खड़े नो पानी डाल। ये अक्सर कहते हैं कि यार चल दुकान में बैठ, छोड़ नहीं पढ़ सकते, आप काम नहीं कर सकते। उन्होंने 5-7 गालियां हमें भी निकालनी है कि यार कैसे उस्ताद थे इनके, जिन्होंने इनको पढ़ाने की बजाय सारा दिन वेला बिठा बिठा के भेज दिया है। और आज इनकी हालत ये है कि वो कुछ करने पर राजी नहीं है और ना कुछ काम करते हैं, ना वो कोई पढ़ाई का नाम लेते हैं। तो इसलिए यार हमें तो इज़्ज़त प्यारी है, आप लोगों को इज़्ज़त प्यारी हो ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इज़्ज़त प्यारी है। तो हम अपनी इज़्ज़त की खातिर जो है ना कोशिश करते हैं कि हम किसी बंदे का किसी बच्चे का नुकसान ना हो। तो हमारा जो काम है हम वो करते हैं जी। अब राज़ी हैं? कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए? अभी भी आधी क्लास का हाथ खड़ा हुआ है। अभी भी कुछ ऐसे हाजी बैठे हैं जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यानी हाँ भी है और ना भी है। अब हाँ क्यों है और ना क्यों है? हाँ इसलिए है कि कहीं हमारा नाम हाजी में शामिल ना हो जाए, कहीं हम पाशबीर ना बन जाएं, और कहीं ये ना हो कि हम वो पठान बाबा ना बन जाएं, जहाँ वो तबलीग की बात वापस आके अपनी बेगम को कहता है दाढ़ी रख लो। कहीं ये ना हो कि सर हम पे भी वो जो है ना कहीं कोई ना कोई जोर तो लगा दें। उनकी हाँ है कि चलो पढ़ लेंगे तो हमारी जान छुटी रहेगी, जो हमारे करतूतें हैं वो ढकी छुपी रहेंगी। और जो कुछ बैठे हैं जिनकी ना है, शुरू से ही ना है, और वो चाहते ये हैं कि हम तो शुरू से पाशबीरे हैं ही हैं, अब हमें कह देंगे सर तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए सर के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पाशबीरे भी हैं और बाबा खान जी भी हैं। हमने तो अपनी बेगम को कहना भी है कि बाबा हो हमारा दाढ़ी रख ले, और हमने ये भी कहने को बड़ा हम तो शराब भी पीता था, हम तो चर्स भी पीता था, हम तो बड़ा ही बदकार था। लेकिन जब से इनके साथ चला है अल्लाह का करम है, कोई नहीं जानता था मशहूर हो गई हूँ मैं। ये वाली सिचुएशन है जनाब साहब की है। तो मैं बेटा आप लोगों को आज जो पढ़ाने वाला हूँ ना वो पढ़ दें, क्योंकि वरना मैं अगर शुरू हो गया ना यकीन करें तो आप सब लोगों ने कहना कि सर फोन तुम पढ़ाओ, बस साड़ी बथेरी हो गई है। इसलिए आपको पता होता है कि हमारे बेटे की उम्र कितनी है, वो दांत गिनती नहीं करते। अगर वो पूछता है ना कि इस बच्चे की उम्र कितनी है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि दांत गिनती करके बताएंगे कि इसकी उम्र कितनी। मुझे पता है कि ये कौन कौन है, कहाँ कहाँ किस किस पानी में बैठा हो, मैं सबकी करतूतें जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों को समझने बाप ही हूँ। और माँ बाप हर इंसान की, हर वालिदैन हर अपने औलाद की ऊँच नीच छोटी बड़ी ची बात में नजर रखता है। इसलिए कोशिश किया करें, मुझे आप लोग खोला ना करें, ये ना हो यहाँ सारा पाशी बिरे और पाई हाजी साहब खुल जाएं। इसलिए तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ।